पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम यू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोगों की होस्ट किरण। और आज आप लोगों के लिए डिफरेंट मसाले लेके आई हूँ, जिस तरह के है चावल मसाला, गरम मसाला, कबाब मसाला। और इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरी जो भी मैं कुकिंग करती हूँ आप लोगों को बताती हूँ कि मैं मसाला ख़ुद तैयार करती हूँ। मसाला ख़ुद तैयार करने के बेतहाशा फ़ायदे हैं। उसमें यह है कि आप लोग सफाई के साथ हर काम कर लेते हो। एक सीज़न आता है कि इसमें मसाले बिल्कुल फ्रेश नए आते हैं, तो उससे सारा कुछ आप घर में भी बना सकते हो। तो ये सबसे पहले मैं बनाती हूँ चावलों का मसाला। ये मसाला हर किस्म के चावल बनाने में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोटे चावल, चरसदा वाले चावल जिसको कहते हैं वो भी, और सादे वाले चावल भी, पुलाव भी, बिरयानी में भी, हर तरह के चावलों में ये मसाला यूज़ होता है, जिसको देगी मसाला कहा जाता है। देग में जो मसाला डलता है ये वही फार्मूला है। आए आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये आम जो बाज़ार में पैकेट दस्याब होता है, 60-50 रुपए का एक पैकेट होता है। ये है मेरे पास अचार गोश्त मसाला। ये मैं लूँगी, एक फर्स्ट नंबर पे है ये अचार गोश्त मसाला, ये मैं डाल देती हूँ। इसके बाद मेरे पास है ये गरम मसाला। मैं उसी बाउल में, जिस बाउल में मैंने लिया था अचार गोश्त मसाला, उतना ही ये है, देखें, गरम मसाला। ये मैं मिक्स कर देती हूँ इसमें। ये सारा कुछ हम वज़न लेना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है मेरे पास बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला मैं डाल देती हूँ। ये तीसरा मसाला है बिरयानी मसाला। चौथे नंबर पर है मेरे पास ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम वज़न लेना है। देखें, ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसको मैंने लिया है, इस इधर डाल देती हूँ। ये है अजीनोमोटो। बाज़ लोग ये पसंद नहीं करते हैं, आजकल ये बैन भी हुआ है। आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन देग में यही मसाला डलता है। आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें। मैं नहीं डाल रही, तो इसको मैं साइड पे कर लेती हूँ। ये 5 मसाले आप लोगों ने इसी तरह मिक्स कर लेने हैं अच्छे तरीके से। ये मिक्स करके इसको एक जार में डाल दें, और इसको अगर आप लोग स्टोर करना चाहते हैं तो हल्का सा नमक भी डाल दें, ताकि ये ख़राब ना हो। मसाले में कीड़े पड़ जाते हैं, अगर आप नमक थोड़ा सा डालते हो तो फिर कीड़े नहीं पड़ते हैं, और कम से कम काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। मैंने नमक डाल दिया है ताकि मेरा मसाला ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने इसको स्टोर करना है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें। ये दोस्तों अचार गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला, ये मैं ख़ुद आप लोगों को बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगी। एक मसाला मेरा रेडी हो गया है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये दूसरे नंबर पर मेरे पास मसाला है बिरयानी मसाला। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये बड़ी वाली इलायची ली है, तकरीबन 7 अदद, ये मैं डाल दूँगी। दोस्तों, ये हिसाब जो मैं बता रही हूँ ये 1 किलो चावल के लिए है। अगर 1 किलो चावल की बिरयानी आप लोग बनाते हैं तो यही क्वांटिटी रखें। अगर आप लोगों के चावल ज़्यादा हैं तो इस मसाले को डबल करें, अगर उससे ज़्यादा है फिर उस मसाले को डबल करें। ये है मेरे पास दालचीनी, ये भी तकरीबन इतने पीसेस 7 मैंने लिए हैं। ये है छोटी इलायची, और ये है मेरे पास लौंग, ये मैं डाल देती हूँ, वही 7 पीसेस हैं। ये है तेज़पात जिसको बोलते हैं, या इसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, ये मैं 3 अदद डाल रही हूँ। ये इसमें मिक्स कर दें। ये है जावित्री, ये डाल देती हूँ। हमेशा मैं जायफल और जावित्री दोनों में कंफ्यूज होती हूँ कि ये कौन सी है, बस आप लोग खुद शक्ल से पहचान लें। ये है काली मिर्च, ये थोड़े से ज़्यादा डाल दें, तकरीबन 10 से 15 अदद ये डाल दें। अच्छा, इस मसाले को अब हम थोड़ा सा चूल्हे पे भूनेंगे, क्योंकि जो मसाला आप लोग पीसते हो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। ये मसाला मैंने डाल दिया है, इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरह थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा इसको भूनूंगी, ताकि ये जल्दी से पिस जाए। आप लोग जितनी ज़्यादा बिरयानी बनाना चाहते हैं इसी मसाले को डबल से ट्रिपल और इसी तरह करते जाएं। बस यही है फार्मूला।
तकरीबन ये 400 ग्राम तक होता है एक एक चीज़। बस इसको बंद कर लेते हैं। अभी इसको ग्राइंडर में पीसेंगे। इसमें मैंने एक भरा हुआ चम्मच ज़ीरा भी मिक्स कर लिया है और फिर इसको दोबारा गरम किया है। अब मैं इसको पीसूंगी। ये देखें इस तरह से ये मसाला तैयार हो गया है। देखें ये है 1 किलो चावल के लिए बिरयानी मसाला घर का तैयार किया हुआ। थोड़ा सा नमक इसमें डालूंगी ताकि ये ख़राब ना हो। ये मैंने इलायची लिया था, हरे इलायची, उसको मैंने इस तरह पीस लिया है और इसको मैं एक बोतल में बंद करूंगी। जब मैं चाय बनाऊंगी तो चुटकी भर इतनी सी इससे उठा के मैं चाय में डाल दूंगी। तो ये होगा कि बार बार पीसना भी नहीं पड़ेगा और आसानी भी होगी और इलायची भी काफ़ी कम खर्च होंगी। सही है। तो इसको मैं भी इस बोतल में मैंने पीस के, इसको छिलकों समेत ही पीसना है आपने और डालना भी छिलकों समेत ही है। तो ये मसाला हो गया चाय के लिए। ये इलायची मैंने पीस ली है। व्यूअर्स, ये है आप कबाब मसाला। इसको गौर से देखिए कि मैं किस तरह बनाती हूँ इसको। सबसे पहले हमने अनारदाने को ले लेना है। बस सब ये अनारदाना और ये खुश्क धनिया, ये सब चीज़ों में से थोड़े से ज़्यादा होंगे। बाकी आप देखें कि अपने हम वज़न ये सारी चीज़ें ले लें। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये है अजवाइन, ये है काली मिर्च, ये है काला नमक, ये है चाट मसाला। इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी मिक्सी जार में। लेकिन सबसे पहले मैं इसको, ये अनारदाने को मैं भूनूंगी। अभी ये अनारदाना मैं थोड़ा सा भूनने लगी हूँ। इसके साथ ये काली मिर्च भी, क्योंकि ये ज़रा पिसने में सख्त होते हैं। इनको सही सा भून के उसके बाद मैं मिक्सी जार में इसको मिक्स करूँगी। ये देखें धनिया को मैंने इसी तरह दरदरा पीस लिया है। बाकी जो मैंने ये काला नमक और चाट मसाला, लाल मिर्च, ये सारा कुछ मैंने ऐसे ही डाल दिया था। इसको मैंने नहीं पीसा। अजवाइन को भी मैंने सिर्फ जो पीसा है वो मैंने अनारदाना और काली मिर्च को पीसा है। बाकी सारा कुछ मैंने ऐसे ही साबित डाल दिया। और ये खुश्क धनिया को मैंने
दरदरा कूटा है। बस ये मेरा कबाब वाला मसाला तैयार हो गया। ये सिर्फ कबाब में ही नहीं, पकोड़ों में भी और हर खुश्क चीज़ में, जो भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ उसके ऊपर डालती हूँ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप लोग भी दोस्तों यही मसाले बनाएं घर में खुद ही, और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या कि आपके कानों में जो थोड़ी सी जो चेंज है वो आई है कि नहीं। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।